नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो न्यूज़। इसमें पहुंचे हैं स्पितो के नगर पालिका के में, जहां पर हम बताते हैं कि आज यहां पर जो कच्चे कर्मचारी हैं, अग्निशमन कर्मचारी और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी जो मुख्य मांगे हैं। हेलो, तो आप देखते हैं यहाँ पर तो सुरेश स्पितो न्यूज़ पर जिसका बता दें कि यहाँ पर जो सभी कर्मचारी है और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और क्या उनकी मुख्य मांग रहने वाली है वो भी हम जानेंगे पूरी बात। तो बता दें कि वैसे आपको कच्चे तौर पर बता दें कि जो कच्चे कर्मचारी और पेरोल पर जो कर्मचारी है उनकी मुख्य मांग यही है कि हमें कच्चे से पक्का किया जाए और साथ में जो कर्मचारी है उनको यहाँ पर ये सरकार बदलनी है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, रोजगार कौशल भंग करो, हमारी मांगे पूरी करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो। हाँ जी भाई, क्या करने पर बैठने की क्या मजबूरियां पड़ी, क्या मुख्य मांगे हैं, आप थोड़ा बताइए। हर बार सरकार हमसे वादा करती है और आश्वासन देकर उठा देती है। हमारा 25 अप्रैल 2020 में भी माननीय अनिल विज जियो के साथ समझौता हुआ था और 17 अगस्त 2020 को भी कि जो आपकी जो मांगे हैं वे बिल्कुल जायज़ हैं और इन मांगों को मैं पूरा करूंगा और आपका वकील बनकर सरकार से पैरवी करूंगा, जिसमें 4,000 रुपये रिस्क अलाउंस, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और जो पेरोल के कर्मचारी उनको पक्का करना, जो कच्चे कर्मचारी ठेकेदार के थ्रू उनको पेरोल पर लेना, जो सभी मांगों पर सहमति बन गई थी। अब सरकार एक नया ठेकेदार ले आई है जिसका नाम है रोजगार कौशल योजना। इसके तहत जो कर्मचारी पेरोल पे थे सरकार उनको भी दबाव बना रही है कि आप ओटीपी बताएं और रोजगार कौशल में जाएं, जबकि उसके नियम और हिदायतों को हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उमा भारती वाला, हिमाचल सरकार वाला, सारी सरकारों ने ये उसमें लिख दिया है कि कोई भी कर्मचारी कभी भी किसी प्रकार का केस नहीं करेगा। तो ये हम इस सरकार को समय रहते ये सचेत करना चाहते हैं कि कर्मचारियों की आपने काफ़ी बार अनदेखी कर ली। हमने 16 दिन की हड़ताल करी थी 2018 में। अब ये 2 दिवसीय राज्य कमेटी का आह्वान है जो कि हम 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये हड़ताल अनिश्चित होगी। शहर में सफाई की व्यवस्था या अग्निशमन की जो भी व्यवस्था, अग्नि की कोई घटना होती है वो सरकार का जुम्मा, हमारा कुछ नहीं, क्योंकि हम बार बार चिट्ठी के द्वारा अवगत करा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट फायर अफसर को भी, डीसी साहब को भी और डायरेक्टर साहब को भी। अगर कोई भी सीमा चरमराती है, चाहे सफाई की हो या फिर फायर की, तो उनकी सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि हर बार सरकार हमारे से समझौता करती है और आश्वासन देकर उठा देती है। 10 तारीख को हमने हिसार में कमल गुप्ता जी को घेराव किया था और कमल जी गुप्ता ने हमारे को 22 तारीख तक का समय मांगा था। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसके बाद आपकी सभी मांगे बैठकर बुलाए जाएंगे और सभी मांगों का पूरा किया जाएगा। लेकिन कमल गुप्ता के साथ अभी हमारे राज्य कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ हमारी 8 मांगों पे सहमति बनी। उसके बाद कमल गुप्ता जी मीटिंग को अधूरा छोड़कर चले गए। हम ऐसे रवैयों की भी कड़ी निंदा करते हैं मंत्री, क्योंकि ये सरकार कहती थी हम समान एक सबको एक नज़र से देखते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं अगर रोजगार कौशल योजना आप ले आए हो इतना अच्छा है तो एमएलए एमपीओ को भी इसमें क्यों नहीं डाल देते। रही बात, जब सरकार हमारी पुरानी पेंशन को खत्म कर सकती है तो जितने भी एमपी एमएलए पहली बार बने हैं इनकी पेंशन को क्यों नहीं खत्म करना चाहती। हम सरकार आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते, जैसे कि पंजाब में एक पेंशन लागू की है, सभी इनकी एमएलए एमपीओ की सभी की एक पेंशन होनी चाहिए। कर्मचारी तो 17 साल से लगा हुआ है, उसका तो आज तक रोजगार पक्का नहीं होया। लेकिन खट्टर साहब जो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के, उन्होंने अपना 5 साल में रोजगार पक्का कर दिया। इतने जीवेंगे, इतना उनकी पूरी पेंशन भी है और वेतन भी है। तो हम कहते हैं सरकार से कि आप में उनमें क्या है कि आप तो अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हो और जो सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे विपक्ष होया और होया, सबको पेंशन मिल रही है। आज ये कर्मचारी भूखा मर रहे हैं, समय पे कोई वेतन नहीं मिलता, ना वर्दी का, ना समय पर इनको तेल या साबुन मिलता है। कोरोना काल में भी सभी अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन सफाई का कर्मचारी रोडों पर था और फायर का कर्मचारी रोडों पर था, जिन्होंने सैनिटाइजर करके पूरे शहर को इस बीमारी से मुक्त करने का काम किया। हो सकता है हमारे काफ़ी साथियों को सैनिटाइजर करते हुए जख्म भी हुए, सरकार ने उसको 20,000 रुपये मुआवजा देने की बात कही, जबकि हमारी यूनियन कहती है जितने भी हमारे सफाई के कर्मचारी हैं जिनकी कोरोना काल में मौत हो गई, हमको सरकार को कहते हैं कि उनको 50,000 रुपये आर्थिक सहायता और मुआवजा दिया जाए और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, ताकि हमें भी और प्रयास करके हम इनका सरकार का
वो कर सकें, और जो जब भी जैसे कोरोना जैसी महामारी आती है उसमें कर्मचारी का हौसला बढ़ सके, ताकि हमारा वेतन तो अच्छा है। अब ऐसे कगार पे हैं ना तो ये अपने बच्चों का लालन पोषण कर सकते। कभी मोदी साहब अपना सफाई अभियान चालू करते हैं, स्वच्छता अभियान, लेकिन हम पूछते हैं ये कागजों में अच्छी अच्छी लेने लिखने से और अच्छे से भाषण देने से कभी पूरी नहीं होगी। आप धरातल पर आइए, सफाई का कर्मचारी हो चाहे फायर का कर्मचारी हो, सभी की अनदेखा मत करो। हमने बार बार सरकार को आश्वासन कर दिया है। आज हमारी 2 दिन की 23 और 24 मई की हड़ताल थी। अगर सरकार हमारे समय रहते मांगे पूरी नहीं करते तो ये हड़ताल को हमें निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे। क्या आप जब हड़ताल कर रहे हैं क्या इसमें बिल्कुल भी आप सफाई की, जो आपने ये कहा कि अगर कर्मचारी कोई भी सफाई नहीं करेगा तो ये आपका दृढ़ निश्चय है कहीं भी कोई सफाई के लिए आप नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा तो जैसे कि हम आपातकालीन सेवाएं हैं, हम सरकार का जो साधन है उसको प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आगजनी की ऐसी कोई घटना भी होती है तो हम उसको अपने लेवल पर बुझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम जनता के साथ हैं, क्योंकि अग्निशमन की ज़्यादा घटनाएं अप्रैल में होती हैं। उस समय हम कोई भी हड़ताल नहीं करते, क्योंकि हमारा सरकार के साथ टकराव है। सरकार के रवैये से हम खिलाफ हैं, जनता से खिलाफ नहीं। जनता को हम साथ लेना चाहते हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं निकम्मा नाकारा सरकार हमारे से झूठे वादे करती है और हमें हर बार इस तरह पे से हड़ताल पे से उठा देती है, लेकिन उन समझौतों को बाद में लागू नहीं करती। ऐसी झूठी सरकार। आपको जो मंथली नहीं मिल पाती है आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं मिल पाता जी। समय पर वर्दी नहीं है और कुछ नहीं है। अच्छा, वेतन भी नहीं है। फायर वाला को 6 महीने हो गए थे, अब 2 महीने, तीसरा महीना अब लग रहा है। तो हम सरकार को कहते हैं ये बेल्ट की नौकरी आपने कह तो दी, अभी कहते हैं सरकार एक पत्र जारी किया जिसमें एस्मा लगा दी, बोला बेल्ट की नौकरी है, आप हड़ताल पे नहीं जा सकते। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं ये बेल्ट पक्की कर दो। हमें भी हड़ताल करने का कोई जोश नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि जब हम हमारी मांगों को अनदेखा करते हो, जब भूखे पेट हम मरते हैं, हमें समय पर वेतन नहीं मिलता, जब मजबूरी में हमें हड़ताल करनी पड़ती है। सरकार का कहना है हाँ, सरकार का शुरुआती दौर में फायर का कोई नाम नहीं था, पोर्टल में नाम नहीं था। अब हमारे जो ठेकेदारी पर लगे हुए थे 212 कर्मचारी, उनको सरकार ने रोजगार कौशल में घेर दिया। जो हमारे पेरोल के कर्मचारी हैं उन पे फायर अफसर दबाव बना रहा है कि मेरे ऊपर से दबाव है कि आप OTP बताएं, आपको रोजगार कौशल में जोड़ दिया जाएगा। जबकि सभी साथी 16-16 दिन की हड़ताल और 17-18 साल से लड़ाई लड़के पेरोल पे आए थे, ठेकेदार से मुक्ति मिली थी। लेकिन रोजगार कौशल तो ऐसा जीवन है, ऐसी योजना ले आई है सरकार जिसमें कि ना तो कर्मचारी मरने का ना जीने का। क्योंकि पहले तो किसी भी ठेकेदार के खिलाफ हम कर्मचारियों को या अधिकारी को शिकायत कर सकते थे, जो सरकार ये लाई है इसकी शिकायत कहाँ करेंगे। ये इसमें और नियम भी दे दिए हैं कि आप कभी भी पक्के का दावा नहीं करोगे, कदे हो ये नहीं होगा, TADA नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हम सरकार से कहते हैं आप इतना काम नहीं करते, लेकिन आपको TADA मिल रहा है, कर्मचारी काम भी करता है और बाहर जाके भी वो करता है, तो आप हमारा TADA और हमारा पक्का रोजगार क्यों नहीं करते? जब नौकरी पक्की है तो हमारा रोजगार पक्का क्यों नहीं? सरकार लगातार दावे करती है कि कौशल रोजगार निगम के आने से जो ठेका प्रथा थी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो अपने मन हितों को लगाते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर विरोध क्यों? ऐसा नहीं है जी। सरकार ये रोजगार कौशल जो योजना लाई है इसको तो भली बात ही आप नेट पे निकाल के देखिए। अगर ऐसा ये लाई है तो उसमें कैटेगरी वाइज बांट दी गई है, जिसमें फ्रेशर भी है और भी है। जो कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं, अर्जिनल लड़ाई लड़के पेरोल पे आए हैं, जो महकमे के रोल पे हैं, उनको भी सरकार उसमें क्यों जोड़ना चाहती है? और सरकार हर कर्मचारी वर्ग के साथ अनदेखा और अनधोखा कर रही है, क्योंकि सरकार ने शिक्षा मंत्री ने पत्र जारी किया है जो कि हार्टोन कंपनी के तहत लगे हुए हैं, उनको रोजगार कौशल में नहीं जोड़ा जाएगा। तो सरकार जब उनको नहीं जोड़ना चाहती तो हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हमें भी इसमें नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि हमें पता है ये भविष्य खराब करने वाली बात है। जो ठेकेदार था, ठेकेदार से चुंगल से तो हम आए थे, अब इनके शेयर होल्डर आएंगे। जो रोजगार कौशल सरकार ने बनाया है, एक निविदाएं लिखी है परसों चौथा के अखबार में, उसमें दिया गया है कि आप रोजगार कौशल के निविदाएं भरो, जिसमें परसेंटेज के हिसाब से उनको टेंडर दिए जाएंगे पूरा हरियाणा का। सरकार को हम ये कहते हैं आपने एक ये प्रावधान तो अच्छा किया है कि जो सरकारी महकमे में लगा हुआ है, बाहर का कोई भी आपने वो नहीं मांगा, एक्सपीरियंस और मांगा। फिर हम सरकार से कहते हैं कि अगर इतना अच्छा है तो इन कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं किया जाता? इनके मैन्युफैक्चरिंग में जो सिस्टम ये सत्ता में आए थे, इन्होंने लिखा था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। अब मेडिकल की सुविधाएं लीजिए आप, स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी हमारे कोविड में अच्छे तरह से काम किए थे, कल्पना चावला की बात लगा लो, आज भी धरने पे बैठे हैं, उन कर्मचारियों को हटा दिया। तो सरकार की नीति मंशा साफ नहीं है। सरकार कर्मचारियों के रवैये से और कर्मचारियों को अनदेखा कर रही है, क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि इनमें फूट डालो और राज करो। दूसरी बात क्या है, सरकार ने रोजगार कौशल योजना लाई है तो इसमें एक भी बेनिफिट आके किसी भी उसमें बैठ के ये बताए कि इसमें ये फायदे हैं। हमें जो इसमें पढ़ा है लिखा है उसमें आप भी देख लेना नेट पे निकाल के, इसमें एक
कर्मचारी का शोषण के सिवाय को नहीं है। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से और ये कहते हैं सरकार इसको भंग करे, हमारे किसी भी कर्मचारी को रोजगार कौशल में नहीं जोड़ा जाएगा। पहले भी कहा है कि आपके साथ धोखा होता हुआ अगर आगे भी ऐसा होता है तो फिर आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी कार्रवाई जी, अब हम आर पार के मूड में हैं। हमने 27-28 की जो पहले हड़ताल की थी, 28-29 मार्च की सॉरी, तो उसमें हमने 2 दिन की हड़ताल करी थी और अब कर्मिक भूख हड़ताल करी हमने 12-12 घंटे। तो हम बार बार थोड़ा स्टेप टू स्टेप सरकार को सचेत करते हैं, लेकिन सरकार हर बार अनदेखा कर देती है। आज हमारी 2 दिवसीय हड़ताल है, कल को हमारी राज्य कमेटी दोपहर में मीटिंग करके अगर सरकार की कोई ऐसा आश्वासन, ठोस आश्वासन या परिपत्र जारी नहीं होता तो इस हड़ताल को हम अनिश्चित रूप से अनिश्चित काल तक ले जाएंगे। कितने कर्मचारी धरने पे हैं और कौन कौन से विभाग का आपको समर्थन है? सफाई कर्मचारी के हैं, हम अग्निशमन और नगर पालिका का कर्मचारी संघ से हैं, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है सब का हमारे साथ पूरा सहयोग है। तो 2 दिन की हमारी 2 दिवसीय हड़ताल है। हमारे सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य हमारे बीच में आते रहते हैं और कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सर ये कई बार किस तरह से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? आर पार की लड़ाई ये है हमारी, सरकार को हमने परिपत्र जारी कर दिया है जिसमें हर विभाग के अधिकारियों को हमने 2-3 बार अवगत करवा दिया है। हम 23 या और 24 की तारीख की 2 हड़ताल पर जाएंगे, 2 दिवसीय। उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती, सरकार अनदेखा करती है और कोई परिपत्र जारी नहीं करती। तो इस हड़ताल को अनिश्चित रूप से चाहे कितने दिन की चले, जैसे कि 2018 में हमने 16 दिन की चली थी, सरकार ने हमारे साथ उस दिन भी समझौता किया था, लेकिन उस समझौते में एक ही मांग हुई आपको पेरोल वाली, जिसमें 4000 रुपये जोखिम भत्ता भी था, रिस्क अलाउंस भी था, फायर और सफाई कर्मचारियों को वर्दी देने की बात थी, अच्छा वर्दी धुलाई की बात थी, लेकिन उनमें धरातल पे वो कुछ नहीं हुआ। एक सभी कर्मचारियों को पेरोल पे कर दिया था, लेकिन सरकार अब फिर उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, क्योंकि जो कर्मचारी पेरोल पर आए थे आज सरकार उनको रोजगार कौशल में जोड़ना चाहती है। आप ही के साथ ही थे, आप ही के साथ काम करते थे राजीव शर्मा। हाँ जी। उनके लिए आप लोग कभी लड़ाई लड़ते नहीं नजर आए? क्योंकि नहीं, हमने उनकी लड़ाई बहुत बार लड़ी, लेकिन उस समय क्या था कि 2018 में जो साथी हड़ताल पर बैठे थे, सरकार के परिपत्र के द्वारा उन्हीं को पेरोल पे ले आए थे। तो सरकार ने ऐसा भी कोई चिट्ठी जारी नहीं किया। जो मार्केट कमेटी का सचिव था उनके पास आज भी लिखित में कोई आदेश नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी करके उसको हटा दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते हैं पहला तस्वीर कि आज यहाँ पर सभी कर्मचारियों के द्वारा, अग्निशमन कर्मचारी व नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और 2 दिन की हड़ताल पर बैठे हैं। और इनकी मुख्य मांगे यही है कि जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पेरोल के ऊपर लिया जाए, हरियाणा कौशल विभाग को जट किया जाए, भंग किया जाए और हमें अग्निशमन कर्मचारी है उनको रिस्क अलाउंस, वर्दी वगैरह जो फैसिलिटी है वो भी दी जाए। तो देखते रहिए इस ब्रेकिंग न्यूज़ खबर को अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। फायर के साथी जिंदाबाद, 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 साडी यूनियन जिंदाबाद, 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 नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से, ऐस्मा लगाने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 नकम्मी नकारा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखते रहिए इस ब्रेकिंग न्यूज़ खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।